हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल इस चैनल पर मैथ की क्लास लेके आ रहा हूँ इस टाइम पे, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए दोस्तों, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की इनकी 100% संभावनाएँ हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे कह रहा है पहले क्वेश्चन में रूट में 1 + sin a पूरे का बटे 1 - sin a। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। आपको सिंपल्स में ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है, इसके केवल साइन को चेंज करके ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर लेना है। कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। इसको आगे बढ़ाना है, इसको मल्टीप्लाई में 1 + sin a हो जाएगा ये। इसके बाद नीचे हम लिखेंगे ये यही सेम 1 + sin a। इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन यानी कि परमेयीकरण। और किसका परमेयीकरण? हर का परमेयीकरण। इसको हम बोलते हैं हर, इंग्लिश में बोलते हैं डेनोमिनेटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना लेगा हमारा यहाँ पर रूट में 1 + sin a का होल स्क्वायर, sin a का होल स्क्वायर ये बना लिया। और फिर नीचे हमारा 1 - sin a 1 + sin a तो हो जाएगा a - b मतलब कि 1 - sin स्क्वायर ए, ये होगा। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको इसका फार्मूला भी बताया हुआ था कि कुछ फार्मूले थे, उसको मैंने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पे वो फार्मूला क्या है चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। ये जो लिखा है 1 - sin स्क्वायर है, इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर है। तो ये सीधा हम इसको लिखेंगे 1 + sin a का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक। अब ये स्क्वायर से ये दोनों का रूट हट गया यहाँ पे, तो हमारे पास बचा कितना? 1 + sin a / cos a। सीधी वैल्यू हमारी क्या बची? 1 + sin a / cos a। इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, ये बचा हमारे पास 1 + sin a / cos a। ठीक है। अब इसके बाद इसको अब ऐसे हम चेंज कर सकते हैं 1/cos a और प्लस में sin a/cos a, इस तरीके चेंज कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे मैं आपको फार्मूला फिर बताऊंगा। एक वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि 1/cos a आपका जो होता है ये होता है आपका सेके, ये आपका होता है सेके। और प्लस यहाँ लगा हुआ है sin a/cos a आपका होता है tan a। क्या होता है? tan a। ठीक है। ये आपका हो गया इसका आंसर, यही आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि tan थीटा + 1/tan थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है, किसकी वैल्यू क्या होगी। अब समझिए ध्यान से, जैसे कि एक फार्मूला यहाँ पे होता है हमारा tan थीटा = sin थीटा cos थीटा, ये हमारा होता है फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसी फार्मूले से इसको हम लगाएंगे, बाकी लगेंगे और भी तरीके से, लेकिन मैं यही फार्मूला यहाँ पे यूज करके लगाऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो हमारा tan है, ये जो tan है ये वाला, इसको हम सीधा लिख देंगे sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब ये जो tan थीटा है ये 1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये sin थीटा cos थीटा जो है ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, ये बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू क्या बनेगी इसका, इसमें मल्टीप्लाई, तो ये बना लेगा sin स्क्वायर थीटा और प्लस में इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये बना लेगा cos स्क्वायर थीटा। और नीचे हमारा हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बना लेगा। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे फिर एक फार्मूला यूज होगा हमारा। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला हमारा ये है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारी होती है 1। क्या होती है? 1। 1 यहाँ पे हमारे पास आ गया sin थीटा और इंटू में cos थीटा। अब इतनी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बची हुई है, ये वाली। अब इसको क्या लिखना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 1 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास आया है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/sin थीटा और इंटू में 1/cos थीटा, लिख सकते हैं आराम से। हम इसको यहीं पे डायरेक्टली तोड़ सकते थे, इसको सीधा लिख देते हैं हम cosec थीटा इंटू sec थीटा,
लेकिन हमने क्यों नहीं लिखा, हमने इसलिए थोड़ा सा समझाना, हमसे सोचा थोड़ा सा समझा दें। अब यहाँ पे आया कैसे ये, क्योंकि 1/sin थीटा आपका फार्मूला होता है कॉसेक थीटा का, 1/cos थीटा आपका फार्मूला होता है सेक थीटा का। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, ये इसका ये आंसर हो गया कितना, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 है और उनका लघुत्तम समापूर्तक 2880 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर यहाँ पे क्या है, हमको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिंपल समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर जो हमारा ये जो वैल्यू, इनका अनुपात जो दिया गया है, ये अनुपात, इन्हीं से हमें क्या करना है, इनको हमें भाग कर देना है, सॉरी गुणा कर देना है, सॉरी भाग। जैसे ये 2880 जो लिखा गया है यहाँ पे, इसको हम भाग करेंगे 5 × 12 × 8 और × 18, इसी से इसको हम गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसको देखेंगे हम यहाँ पर, तो एक एक से इसको हम काटते हैं, 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 5 × 25, 3 × 28, 5 × 7 = 35 और 5 × 6 = 30, कितना हो गया 5 × 25, 3 × 28, 5 × 7 = 35, 3 × 28, 5 × 6 = 30। अब इसके बाद 12 से काटेंगे, 12 12 × 48, 2 50 और 7 57, 12 × 4 = 48, 2 50, 7 57, 12 × 8 = 96, 48 हो गया। ये हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये 8 × 6 = 48 हो गया, और ये कितना आ गया, इसको एक मिनट फिर से करता हूँ, लग रहा कहीं गलती है इसमें, थोड़ा सा हम इसको चेक करते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5 5 8 12 और 18, ठीक है। इसका अगर हम एलसीएम करते हैं थोड़ा सा, 5 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12 और 2 × 9 = 18, फिर 2 से 5, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका हम एलसीएम अगर देखें तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 दूना 40 और 40 9 360, मतलब कि इतने का लासा निकालेंगे, तो इसका हमें लासा निकाल के भाग करना है। 360 से इसको हम भाग करेंगे, कितने से, 360 से, 360 से भाग करेंगे 2880 को, 2880 को, और जब इसको भाग करेंगे ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पे 8 बार चला जाएगा, 8, ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इस 8 से हमें करना क्या है, सबसे बड़ा अनुपात हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 12, और सबसे छोटा अनुपात 5 दिख रहा है, सबसे बड़ा अनुपात यहाँ पे 18 दिख रहा है। तो हमारा कितनी बार गया था, 8 बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 वैल्यू आई थी, तो 8 से इसको गुणा कर देंगे और 8 से ही इसको गुणा कर देंगे, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 8 144 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो 144 से 40 जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 104। हमसे अंतर यहाँ पूछा हुआ था, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।